हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा हाल चाल बिल्कुल आप लोग का सही होगा। तो बेटा आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच फिजिक्स का लेके आया हूँ। वही टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में फिजिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर मैं आपके बीच लाया हूँ। और आज जो बेटा चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक दृष्टिकोण से। आपका क्लास 7, 9th और 11th के पार्ट में फिजिक्स का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है बेटा गति। तो आज हम लोग गति का कहानी बिल्कुल पढ़ेंगे कि गेंद को कैसे फेंका जाता है, गुड़काया कैसे जाता है, साइकिलिंग कैसे किया जाता है, स्पीड समानांतर कब होते हैं, ब्रेक लगाने पर कितना देर में गाड़ी रुकेगा, कैसे स्पीड को बढ़ाया जाएगा। तो ये सारा कहानी बेटा एकदम स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। मोशन को मैं बेसिक से उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा, एकदम जीरो लेवल से 0 टू इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे बेटा और बेसिक से पढ़ाएंगे। और इसकी कंप्लीट थ्योरी, जितने भी आपको थ्योरी की आपकी आवश्यकता है लगभग आपको टोटल थ्योरी मैं बेसिक आपका दे दूंगा। किसका? मोशन का। एक एक करके सब चीज़ आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। और बेटा इस थ्योरी पढ़ाने में मैं आपका समय भी ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन जो भी समय लूँगा अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको थ्योरी पढ़ाने में समय लूँगा तो बेटा 25 मिनट तो कम से कम मैं ले ही लूँगा, कम से कम। लेकिन 25 मिनट के दौरान लगभग आपको टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट मैं A to Z आपका रिवाइज करवा दूंगा। जितना आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, बहुत कुछ नया दिखाने वाला हूं जो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी पे जाकर छोड़ेंगे। तो बेटा इस लेक्चर को किसी भी कीमत पर ड्रॉप मत करना, किसी भी कीमत पर नहीं करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, नो डाउट कि नहीं आते हैं। तो हमारे जितने बच्चे उपस्थित हैं सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बेटा इतना समय इसमें लूंगा और उसके बाद बेटा इसमें कम से कम 35 प्लस क्वेश्चंस मैं आपके बीच लेके आया हूं, लगभग 35 प्लस क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो बेटा कम बड़ी टारगेट नहीं है, एक पूरा चैप्टर मोशन ऐसा चैप्टर को पूरा रिवाइज करवा देना है, एक एक फॉर्मूला को सिखा देना है और उसके बाद 35 से अधिक क्वेश्चन करना है। तो मेरे भाई इसमें आपको कम से कम 40 से 45 मिनट आपको कम से कम लग जाएगा। 40 मिनट प्लस आपको 45 मिनट इधर, यानी टोटल लेक्चर लगभग आपको 1 आवर 15 मिनट्स का होने वाला है। 1 से सवा घंटा के अंदर आपका बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके बीच आज अंत हो जाएगा। और ये अंत बेटा शारदा के द्वारा किया जाएगा। तो शारदा की अपने आप में कुछ अहम खासियत होती है और है भी, आप जानते हैं। तो आज जरूर इसको बीट नहीं कीजिएगा। नए बच्चे के लिए मैं जानकारी दे दूं तो आज बेटा इस लेक्चर में मैं ये सब करने जा रहा हूं जो मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक एकदम दिमाग को केंद्रित करके बिल्कुल आपको बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं बार बार कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा नए बच्चे जो है उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा लाइव टाइमिंग मेरे भाई क्या है, बस 30 सेकेंड का समय लूंगा। सुबह 7 बजे यानी 7 AM में आपका केमिस्ट्री का क्लास होता है मेरे भाई। 7 AM में केमिस्ट्री का होगा। 11:30 बजे, 11:30 बजे दिखाई दे रहा होगा, 11:30 बजे बेटा 11:30 बजे में आपका मैथ का क्लास होगा। और आपके शाम 7 बजे जो है वो मेरे भाई 7 PM में आपका डेली फिजिक्स का क्लास होता है। और ये क्लासेज बेटा पॉलिटेक्निक के लिए मैं पर डे दे रहा हूँ, ये सारे लाइव क्लासेज है। इन सभी के PDF और नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगा, जो शारदा क्लासेज 01 करके आपको दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। ये 3 चीज़ मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेटा बायोलॉजी का क्लास बहुत जल्दी इन करेंगे, बहुत जल्दी, यानी स्टार्ट सुन, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और बेटा इसके बाद मैं पैरामेडिकल का यानी पारा मेडिकल का और डी फार्मा का भी नया बैच आपका लॉन्च करने वाला हूँ।
नया बैच आपका लॉन्च करने वाला हूं डी फार्मा और पैरामेडिकल का, और इन सभी सुविधाओं को बेटा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये सारी सुविधाएं शारदा क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है। तो मेरे भाई आप लोग बिल्कुल बने रहे, सारे बच्चे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी बच्चे पैरामेडिकल डी फार्मा के होंगे उनको भी शेयर करेंगे, बताएंगे सभी बच्चों को कि अब मेरे शारदा में नया बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। अब वो भी सर ने अनाउंस कर दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया जाएगा। टेस्ट फेस्ट जितने भी होते हैं सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा है शारदा क्लासेज। तो बेटा भूलना नहीं है, शारदा के करिश्मा को नहीं भूलना है। तो चलिए मेरे भाई ये स्टार्ट करता हूं चैप्टर। आप बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, अति सावधान होने की आवश्यकता है। जल्दी सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे मेरे भाई। तो आज का बेटा एकदम 20 से 25 मिनट आप केवल हमारी बातों को सुनेंगे। दुनिया को नज़रअंदाज करके हमारी बातों पर कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं होता है। सारे वस्तु हमेशा गतिशील होते हैं और हमेशा अस्थाई होते हैं। ये कैसे समझ में आएगा आपको मैं पहले बताता हूँ। मोशन, गति बेटा एक रिलेटिव वर्ड होता है। इसको हमेशा रिलेटिव वर्ड है, यानी कहने का मतलब आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव वर्ड है यानी संबंधित शब्द है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। संबंधित शब्द है, संबंधित शब्द है, इसीलिए इसको बेटा जब कभी भी पढ़ा जाएगा तो संबंध में पढ़ा जाएगा, रिलेशन में पढ़ा जाएगा। किस में पढ़ा जाएगा? संबंध में पढ़ा जाएगा। तो हमेशा रिलेशन की चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग बेटा कहीं ना कहीं से हमको देख रहे होंगे, ऑलरेडी आप लोग हमको देख पा रहे होंगे, मैं भी देख पा रहा हूं, लेकिन आप सभी बच्चे बिस्तर पर सो के भी मोशन में हैं और मैं जो आपको एक जगह खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो मैं भी मोशन में हूं और मैं भी रेस्ट में हूं। कैसे पता चलेगा तो मैं आपको अभी समझाता हूं बेटा। तो ये आपका मोशन, पहला नंबर पॉइंट कि मोशन आपका रिलेटिव वर्ड होता है जिसको संबंधित शब्द कहा जाता है और इसको हमेशा रिलेशन में पढ़ते हैं। तो जरा सा मैं इसको पहले स्पष्ट कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। बेटा यहां पर एक आदमी है जो यहां पर खड़ा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक आदमी है जिसको मैंने खड़ा कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। और यहां से बेटा 4 आदमी है जो अलग अलग घोड़ दौड़ का रेस है, या रेस में 4 आदमी आपका ABCD भाग ले रहा है और चारों आदमी आपको एक रास्ते पर अपना पोजीशन से बढ़ना शुरू करता है। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। बेटा बिट किए तो गए काम से। अब देखिएगा पहला का स्पीड जो है वो बेटा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरा आपका 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तीसरा आपका 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और चौथा बेटा 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ये चारों का कहानी शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। और एक आदमी है जो स्थिर यहाँ पर बैठा हुआ है, स्थिर यहाँ पर बैठा हुआ है और देख रहा है इस दौड़ में जो लोग भाग ले रहे हैं वो दौड़ का मजा और आनंद उठा रहा है कि कौन जीतता है। देखते हैं, हो सकता है इसका कोई सगा संबंधी हो जो PT उषा के दौड़ के रेस में भाग लिया हो। तो बेटा इसमें आपको देखना क्या है, मैंने 7 बजे दौड़ को स्टार्ट कर दिया, 7 बजे दौड़ को स्टार्ट कर दिया और 5 सेकेंड का ये दौड़ था और 5 सेकेंड के बाद मैंने देखा, 7:05 के बाद मैंने देखा कि क्या कहानी है, 0.005 हो जाएगा भाई। 5 सेकेंड कितना, तो 7:05 तो एक सेकेंड में बेटा ये 5 मीटर चलता है। तो 5 सेकेंड के बाद आपका A नंबर उठ के यहाँ आ गया। दूरी कितना तय किया, तो बेटा 25 मीटर दूरी तय कर लिया। अब ये जो चला एक 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में बेटा B वाला जो था वो यहाँ आ गया। कितना आ गया, B वाला उठ के यहाँ आ गया और ये जो दूरी तय किया बेटा वो 50 मीटर दूरी तय कर लिया। C वाला जो था वो आपका कहाँ आ गया, तो यहाँ पर बेटा C वाला आ गया और ये जो दूरी किया 5 सेकेंड में वो 75 मीटर कर लिया। और D वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बेटा कहाँ गया, तो D वाला जो दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो आपके D वाले दिखाई दे रहे हैं वो बेटा D वाला यहाँ आ गया और 25 मीटर आपको दूरी तय किया। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन रेस्ट में था और कौन कौन मोशन में था। जल्दी जल्दी बताइएगा। यहाँ कोई आदमी है, नाम रख देते हैं बेटा रामू, यहाँ खड़ा था जो देख रहा था दौड़ को। तो आप देखिएगा बेटा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
क्या कहता है कि मोशन क्या होता है, तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मोशन को परिभाषित करें हम लोग तो सिंपली लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अंतराल क्या है, समय के उपरांत स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन जो होगा वही आपका गति कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो समय तो बेटा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यह आपका मौलिक राशि है जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा, तो समय तो बढ़ते ही रहेगा। और समय के उपरांत जो पोजीशन में चेंजेज आते हैं, आपकी स्थिति जो बदल जाती है, उसी को बेटा क्या कहा जाता है, तो उसी को गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। अब देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। अब बेटा इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ए और मान लो कि 5-5 मीटर पर ये दूरी पर रखा गया है, तो जो दूरी ए और डी के बीच था, तो ए और डी के बीच का दूरी सेम है। यानी यहां से आपको ये पता चलेगा कि राम जो होगा, राम बेटा सबके रिस्पेक्ट में मोशन में है, राम के रिस्पेक्ट में, यानी राम अपने आप के रिस्पेक्ट में, राम अपने आप के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। राम के तुलना में क्या है, तो रेस्ट में है। राम के तुलना में रेस्ट में है। ए के तुलना में रेस्ट में होगा, बी के तुलना में, सी के तुलना में, डी के तुलना में, यानी अपने आप के तुलना में सब रेस्ट में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। मेरा कान मेरे मुंह के तुलना में हमेशा रेस्ट अवस्था में होगा, मेरा आंख मेरे नाक के तुलना में हमेशा रेस्ट अवस्था में होगा। इसकी पोजीशन कभी नहीं बदल सकती है। जो दूरी यहां है आज भी इतना ही रहेगा, 5 साल बाद भी इतना ही रहेगा, ये दूरी नहीं बदल सकता है। तो पोजीशन में चेंजेज नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि बेटा ये किस अवस्था में है, रेस्ट अवस्था में है। मेरा ये कान इस कान के तुलना में क्या करेगा, मेरा ये कान इस कान के तुलना में पोजीशन नहीं चेंज करेगा, यानी आपका ये सब किस अवस्था में होगा, रेस्ट अवस्था में होगा। तो ए के रिस्पेक्ट में, तो रेस्ट अवस्था में कौन सब है, तो अपने आप के रिस्पेक्ट में। कोई भी बॉडी अपने आप के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें अपने आप के तुलना में हमेशा रेस्ट अवस्था में पाया जाता है, और अपने आप को छोड़कर दूसरे के तुलना में हमेशा रेस्ट और गति दोनों में पाया जाता है। रेस्ट और गति यानी आराम अवस्था में भी और गतिशील में भी हमेशा पाया जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, ये राम बेटा बैठा हुआ है, लेकिन ए के तुलना में क्या है, तो मोशन में है। पहले इसकी दूरी इतना थी, अब इसके बीच की दूरी बदल गई। इसके बीच में ये बेचारा बैठा हुआ है, लेकिन ए आगे बढ़ रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे ऐसे ट्रेन होंगे मेरे भाई जो 7 बजे स्टेशन से खुला होगा, मैं एक ही जगह बैठा हुआ हूं, हमसे मात्र 1 किलोमीटर दूर स्टेशन है, और 1 घंटा के बाद या 24 घंटा के बाद वो दिल्ली पहुंच जाएगा। हमारे उसके बीच में पहले दूरी कितना था, 1 किलोमीटर, 24 घंटा बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज कर गया, पोजीशन चेंज कर गया, तो मैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में मोशन में हूं, तो ट्रेन भी मेरे रिस्पेक्ट में क्या आ गया, मोशन में आ गया। जबकि मैं एक जगह स्थिर बैठा हुआ था। तो यहां पर बेटा राम के रिस्पेक्ट में, राम आपको मोशन में किस में होगा, तो ध्यान से देखिएगा, राम बेटा राम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। राम ए बी सी और डी इस सब के रिस्पेक्ट में बेटा राम किस में होगा, गति में होगा। अब देखिएगा, ए जो होगा, ए बेटा ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, ए जो होगा ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, लेकिन ए किस किस के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, और बेटा ये ए किसके रिस्पेक्ट में, तो डी के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में है। इन दोनों के बीच का दूरी देखिए एकदम सेम दूरी है, और यहाँ पर ए और डी के बीच का दूरी देखिए, पोजीशन में कोई अंतर नहीं हुआ। जैसे एक मोटरसाइकिल पर बेटा 3 दोस्त बैठ जाएंगे, 50 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन सीटवा पर जो बैठा हुआ रहेगा तो तीनों दोस्त के बीच का पोजीशन नहीं चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि पहले चिपक के बैठा, जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे वैसे पोजीशन चेंज किया। तो वो तीनों बच्चा, वो तीनों दोस्त जो एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ के कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो तीनों अपने आप के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में पाए जाएंगे। यह आपको दिमाग में जरूर रखना होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में, और बेटा किसके रिस्पेक्ट में, तो डी के रिस्पेक्ट में, ये दोनों के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब बाद बाकी ए जो है वो सभी के रिस्पेक्ट में, किस किस के रिस्पेक्ट में, तो राम के रिस्पेक्ट में, और बी के रिस्पेक्ट में, और सी के तुलना में मोशन में है। ऐसे ही आपको सबका निकालना है, सबका निकालना है। तो बेटा बी जो होगा
वो ए सी डी और राम। बी अपने आप के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, बाद बाकी सभी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। ऐसे ही सी का निकालिएगा, अपने आप में रेस्ट, बाद बाकी सभी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि मोशन बेटा रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेशन में पढ़ते हैं। मान लो मैं बैठा हुआ हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके माता पिता या घर से बहुत सारे लोग कहीं अगर निकले होंगे सुबह के टाइम में तो अभी तक बहुत दूर जा चुके होंगे, तो वो आपसे दूरी बना रहे हैं, यानी आपका भी पोजीशन बदल रहा है। आपका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उनके रिस्पेक्ट में। तो चेंज इन पोजीशन मैंने लिखा है, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी आपका समय के उपरांत स्थिति में परिवर्तन अगर होता है उसी को क्या कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। तो कोई भी बॉडी अपने आप के तुलना में रेस्ट में होगा, बाद बाकी सभी के तुलना में, हमारा आँख के तुलना में, लेकिन हमारे बॉडी का आँख जैसे है नाक के तुलना में रेस्ट में होगा। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ है 5 बजे यहाँ चला जाएगा, 15 बजे यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका पोजीशन बेटा फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। इट मीन्स ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में होगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताएंगे सारे बच्चे। बेटा बिल्कुल अनोखा अंदाज में पढ़ाऊंगा, अभी तो स्टार्ट किया हूँ। दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं पढ़ाने के धुन में भूल जाता हूँ। दोस्तों को शेयर कीजिए, नए बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये समझ में आ गया। अब बेटा आपके पास दिया गया है दूरी और विस्थापन, देखिएगा सारे अनोखा तरीका का अंदाज लग, और ये बेटा विस्थापन दिया हुआ है। सारे के सारे तरीका आपको मेरे गजब के तरीका होंगे जो आप केवल समझने में आपको बहुत मदद करेगा, एकदम सीधा दिमाग में जाएगा मेरे भाई, सुनते रहिएगा केवल। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, मैंने कितना बार पढ़ाया इसको, बच्चे के दिमाग में सीधा डाल देता हूँ। बेटा दूरी दिया हुआ है और आपका विस्थापन दिया हुआ है, तो समझिए दूरी क्या होता है। तो दूरी बेटा एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, दूरी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ कहने का मतलब ये हुआ, एक्चुअल मतलब वास्तविक, ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल मतलब वास्तविक, और पाथ मतलब बेटा रास्ता, ठीक है, और लेंथ मतलब लंबाई। यानी क्या, रास्ता का जो वास्तविक लंबाई होता है, किसी भी रास्ता का जो वास्तविक लंबाई होगा ना, वही आपका डिस्टेंस कहलाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। ये बेटा आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है, कोई मंजिल है, यानी ए पॉइंट से आपको रास्ता गया है, रोड ऐसे बना हुआ है जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूं, और यहाँ पर बेटा पॉइंट बी है, यानी ए को बी तक आने के लिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना होगा, तो ये रास्ता अपनाना होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने एक रास्ता है, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये रोड बना हुआ है, NH का रोड है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते भी पहुँचे। तो ये इसकी जो दूरी होगी, टोटल दूरी कैसे मेजर कीजिएगा, बहुत सारे तरीका है मेरे भाई, वैसे मेजर करके लिखा हुआ रहता है। दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, बहुत खूबसूरत लेक्चर होने वाला है। और क्वेश्चन तो बेटा एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ, और 40+ क्वेश्चन है, एक एक करके समझा के तोड़ के बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बेटा यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये इसकी जो ओरिजिनल दूरी होगी आप निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, धागा बैठाइए या दूरी जैसे मापना है माप लीजिए। अब बेटा यहाँ पर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदु के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी। अब यहाँ पर 2 बिंदु दिखाई दे रहा है, बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही बेटा आपका क्या कहलाता है, विस्थापन। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई आदमी है बेटा, मान लो कि एक गांव में, यानी यहाँ पर कोई गांव है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ कोई गांव है, एक गांव है, और दूसरे गांव में बेटा भोज होने वाला है। ये आपका दूसरा गांव है, क्या है, दूसरा गांव है जहाँ आपका भोज होने वाला है। गांव में क्या होने वाला है, भोज होने वाला है भाई, भोज होने वाला है। अब भोज खाने जाना है तो कुछ लोगों ने क्या किया कि मोटरसाइकिल से चला, तो मोटरसाइकिल बेटा चौड़ में नहीं चलेगा, ठीक है, तो मोटरसाइकिल से जब चला तो ऐसे ऐसे रास्ता को कवर किया। मान लेता हूं कि इसका डिस्टेंस बेटा 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर घूमेगा तब जाके बी पोजीशन पर ये पहुंचेगा, 5 किलोमीटर घूम जाएगा तब जाके बी पोजीशन पर आएगा। और उसी गाँव का बच्चा सब क्या करता है, चौड़े चौड़ चल देता है। तो कुछ ऐसे होशियार और समझदार हमारे बच्चे होते हैं गांव का, वो क्या किया कि जितना देर में हम मोटरसाइकिल से जाएंगे और तेल जलाएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां से चला और चौड़े चौड़े रास्ता फाड़ते हुए कहां पहुंच गया। ये बेचारा गाड़ी से घूम ही रहा था, ये बेचारा गाड़ी से घूम ही रहा था,
उससे पहले आपका ए कहाँ चला गया, बी पोजीशन पर आ गया। तो पहले कौन पहुंचेगा, तो ये जो लाल वाला दूरी दिखाई दे रहा है ये बेटा विस्थापन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और ये जो इसका दूरी आपको दिखाई दे रहा है ये दूरी बेटा डिस्टेंस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो पीला कलर से जो मैं दिखा रहा हूं यह आपका डिस्टेंस होता है, जो वास्तविक किसी भी रास्ते का वास्तविक लंबाई जो होता है वो आपके दूरी कहलाते हैं। और जो छोटा वाला रास्ता होगा यानी डिस्प्लेसमेंट बेटा सबसे छोटा रास्ता होता है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि किसी वर्ग का अगर कहानी लेते हैं तो वर्ग में बेटा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए से सी जाने का हमारे पास 3 रास्ता है, ए से बी, बी से सी, ए से डी, डी से सी। तो एक रास्ता ये हो गया, ये रास्ता ये हो गया। तो यहाँ से चलिएगा तो ए आएगा, 2a दूरी तय कीजिएगा। और जबकि यहाँ से आप चलिएगा तो मात्र आपका 2√2a दूरी तय करना होगा। तो ये छोटा रास्ता है तो ये बेटा विस्थापन हो गया, विकर्ण वाला जो हो गया ये विस्थापन हो गया। और ये 2a जो ऐसे करके चल रहे हैं वो आपका दूरी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे बेटा, एक बार बताइए सारे बच्चे। दोस्तों को शेयर कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत खूबसूरत लेक्चर देने जा रहा हूँ, अभी तो बेटा स्टार्ट किया हूँ, देखते जाओ कैसे मैं समझाता हूँ, एक एक चीज़ दिमाग में डालूंगा। तो बेटा आपको मोशन समझ में आ गया होगा, क्या होता है रेस्ट समझा दिया मैंने, मोशन समझा दिया मैंने, 2 चीज़ उधर बता दिए। अब बेटा यहाँ पर रेस्ट किसको कहा जाता है, जब बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी वस्तु का पोजीशन नहीं चेंज करे, किसी भी वस्तु का पोजीशन नहीं चेंज करे तो वो आपका रेस्ट अवस्था में होता है। जैसे मान लो हमारा कान हमारे नाक के तुलना में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो रेस्ट में होगा, अगर ये कर जाता तो मोशन में हो जाता। डिस्टेंस किसको कहा जाता है, तो वास्तविक रास्ते की लंबाई जो होती है वो होता है। विस्थापन क्या होता है, तो 2 बिंदु के बीच का, 2 बिंदु के बीच का। गौरव यादव सर ये कौन से चैप्टर का है, बेटा मोशन चैप्टर बोल तो दिया हूँ, मोशन पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए बेटा आगे क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। पहले आप समझिए स्पीड क्या होता है। तो स्पीड जो होगा, स्पीड को बेटा हम जनरली यू से डिनोट करते हैं मोशन में। और यू बराबर क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बाय टाइम लिख दो, डिस्टेंस बाय टाइम या चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम आपका लिख सकते हैं हम लोग। तो डेल एस या डेल एल बट्टा डेल टी लिख दो, यानी क्या जो दूरी होगा एक्चुअल दूरी। तो यू बराबर क्या लिख सकते हैं, दूरी या बट्टा समय। यू आपका क्या होगा, दूरी बट्टा समय हो जाएगा। और ये बेटा कौन सा क्वांटिटी होता है, मैंने कल पढ़ाया था, आपको याद रखिएगा, कल खूब पढ़ाए हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। सारे बच्चे बेटा लाइक करते चलेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होने वाला है। लाल लाल को हरा हरा कीजिए आप लोग, और मैं आपको हरा भरा इतना कर दूंगा कि बेटा बरसों के बाद भी आप सूखने का नाम ले लेंगे। इतनी हरियाली आपके अंदर डाल देंगे, इतना क्लोरोफिल डाल देंगे, इतना मैग्नीशियम आपके शरीर में डाल देंगे कि सूरज का रोशनी ट्रैप करके खुद खाना बनाना शुरू कर देगा, पौधे की कोई आवश्यकता नहीं होगी मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बेटा भी से डिनोट करते हैं जनरली। भी बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बट्टा, वहां समय था, विस्थापन बट्टा समय होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है। विस्थापन को एस और डी दोनों से डिनोट करते हैं, एस डी या बट्टा क्या हो जाएगा, टी। तो ये आपके विस्थापन हो जाते हैं। और ये कौन सा क्वांटिटी है मेरे भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपका ये सदिश राशि है। अब नहीं बताऊंगा, कल मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। बस इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। स्पीड बता दिया, वेलोसिटी बता दिया। चलिए वो आपका चाल हो गया, ये आपका वेग हो गया। नेक्स्ट आगे देखता हूं। अब बेटा कहता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कई तरीका से डिफाइन करते हो, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत गति, औसत चाल आपका क्या होगा, सो देखिएगा। तो औसत चाल जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यानी आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो आपका समय लगा है वो टोटल टाइम से भाग दे दीजिए, यानी क्या, संपूर्ण दूरी बटा संपूर्ण समय, यानी एवरेज आपका स्पीड जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, तो संपूर्ण दूरी यानी टोटल दूरी, संपूर्ण दूरी या बट्टा क्या, उसमें लगा गया समय, जो उसमें यानी दूरी तय करने में जो समय लगा है वो आपको आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा जब एवरेज वेलोसिटी निकालिएगा तो एवरेज वेलोसिटी बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या होगा, तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वहाँ डिस्टेंस लिखे थे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। आप बट्टा क्या लिख देंगे, तो टोटल टाइम लिख देंगे, टोटल
टाइम लिख देंगे, यानी क्या, संपूर्ण विस्थापन, टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, जितने भी विस्थापन है। अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ। अब बट्टा क्या, इसमें लगा समय, यानी विस्थापन को, यानी जो आपका स्ट्रेट लाइन दूरी है उसको तय करने में जो समय लगा है वही आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा चीज था। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक्सेलरेशन क्या कहता है, त्वरण, उसको समझिए। तो त्वरण क्या होता है मेरे भाई, बहुत सिंपल होता है। त्वरण क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी त्वरण बराबर एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर क्या होगा मेरे भाई, डेल भी बटा डेल टी होता है। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी क्या, जो अंतिम आपका वेग है उसमें से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिएगा, बटा समय टी हो जाएगा। और यहाँ से बेटा इधर ले आइएगा तो ए टी बराबर आपका भी माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ से बेटा आप निकालिएगा तो भी बराबर यू प्लस ए टी आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही आपका पहला इक्वेशन किसका है, मोशन का पहला इक्वेशन है। तो आपके पास त्वरण क्या आया मेरे भाई, ये आ गया। अब इसका यूनिट तो मैंने लिखना भूल ही गया। इसका यूनिट बेटा लिखिएगा तो इसका मीटर पर सेकेंड होगा, इन दोनों का, या फिर किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना होगा। तो 5/18 मीटर, क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। तो ये आप चेंज करने का तरीका है, ये इसका यूनिट है। स्पीड और वेलोसिटी का भी यही यूनिट होगा। तो ये आपके त्वरण आ गया। इसका ग्राफ जब बेटा खींचिएगा तो कैसे खींचेंगे देखिएगा, ये x लीजिएगा, ये y लीजिएगा, इधर बेटा समय को ले लीजिएगा, इधर किसको लीजिएगा, टाइम को ले लीजिएगा, और इधर वेलोसिटी को ले लीजिएगा। और ये जो ग्राफ आपका आ रहा है, यहाँ जो स्लोप आपका दिखाई देगा थीटा, ये जो आपका स्लोप यानी ढाल जो नजर आएगा, ये जो आपका ढाल नजर आएगा, ये बेटा tan थीटा के बराबर होगा। और ये आपको किसको दिखाएगा, तो यही बेटा एक्सेलरेशन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, तो एक्सेलरेशन को दिखाएगा, यही आपके त्वरण को दिखाएगा। क्या है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बटा समय। वेलोसिटी बटा समय के बीच जो ग्राफ होगा यही आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत खूबसूरत लेक्चर देने वाला हूं आगे। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, एक से एक गजब गजब पॉइंट आपको बताने वाला हूं। ये एक्सेलरेशन हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बेटा आपके पास क्या है, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का इक्वेशन है बेटा, 3 गो इक्वेशन मोशन का पढ़ना है। मैंने पहला इक्वेशन तो आपको बता ही दिया, v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी, प्रूव हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है, प्रूव हम लोग को नहीं पूछता है। दूसरा इक्वेशन मेरे भाई क्या आता है, तो दूसरा इक्वेशन आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है। और तीसरा इक्वेशन जो मेरे पास आता है वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आप प्लस 2as आता है। और चौथा इक्वेशन मेरे पास बेटा समय अंतराल के लिए जो टी टाइम में जो दूरी तय किया जाएगा वो किसके बराबर होता है, तो इतना बराबर हो जाता है मेरे भाई u, आप प्लस में क्या हो जाएगा, तो u आप प्लस में बेटा 2a 2t माइनस 1, 2t यानी हाफ a 2t माइनस 1 हो जाएगा। 1 मिनट 1 सेकंड रुक जाओ। अब बेटा चौथा इक्वेशन s बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, s बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, u प्लस क्या लिखे थे भाई, हाफ a 2t माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशन आपके होते हैं। कितने इक्वेशन होते हैं, तो ये 4 इक्वेशन आपके मोशन के होते हैं। जो 4 इक्वेशन को मैंने आपके सामने डिफाइन किया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों इक्वेशन आपको क्या दिखा रहे हैं। तो चलिए, ये 4 इक्वेशन आपका मोशन का है। फर्स्ट यहाँ पर होता क्या है, तो b बेटा अंतिम, b आपका अंतिम वेग होता है। ध्यान से, b आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, यानी इनिशियल स्पीड है। ठीक है, प्रारंभिक वेग है। ए आपके त्वरण है जो इस्तेमाल हुआ है इसमें, ए आपके क्या हो गए, तो त्वरण हो गए। टी आपका यहाँ क्या हो गया, तो टी बेटा आपका यहाँ समय हो गया। एस क्या हो गया, तो तय किया गया दूरी हो गया। शायद इतना ही होगा। सारे के सारे चीज़ मैंने लिख दिया कि किसके जगह पर कौन इस्तेमाल किया गया है। अब बेटा इसी चीज़ को आपको पढ़ना है, इसी चीज़ को आपको पढ़ना है किसमें, तो आपको बहुत तरह से। एक चीज़ आप जानिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक्सेलरेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक आपके एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपके 2 तरह के होते हैं। एक आपका क्या हो जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है। एक क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन किसको कहा जाता है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन को, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ता है। और जब गाड़ी रोकना होता है तो डी एक्सेलरेट करते हैं, यानी एक्सेलरेटर को घटाते हैं। एक्सेलरेशन से ही, एक्सेलरेशन वर्ड से ही एक्सेलरेटर बना है। गाड़ी का जो एक्सेलरेटर होता है, जितना ऐठिएगा उतना स्पीड पकड़ेगा, और जितना स्लो कीजिएगा, एक्सेलरेटर को डाउन कीजिएगा, उतना
स्पीड आपका क्या होगा, धीरे होगा, तो रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो निगेटिव में जो एक्सेलरेशन होगा ना उसको रिटार्डेशन कहते हैं। और एक्सेलरेट करना मतलब बढ़ाना, एक्सेलरेट करना मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो एक्सेलरेट एक्सेलरेशन होता है, यानी इसमें बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, इसमें आपका भी बढ़ेगा और इसमें भी आपका क्या होगा, तो घटेगा, भी क्या होगा, घटेगा। तो जब घटेगा ना तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ये छूटा हुआ था। अब बेटा इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको पढ़ना है, इसी इक्वेशन ऑफ। अब मान लीजिए इसमें कुछ चीज़ें फिक्स होती है। जब वस्तु आराम अवस्था से चलता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आएगा, आराम अवस्था से वस्तु चलता है, हो गया, खत्म है कहानी। आराम अवस्था से वस्तु चलेगा तो u 0 होगा, ठीक है। जब वस्तु अंत में रुक जाता है, अंत में क्या करता है, रुक जाता है, अंत में रुक जाता है, यानी बाद में जाके रुक जाए तो यहाँ पर बेटा v 0 होगा, ठीक है। जब वस्तु मंद गति में आने लगता है, मंद गति में यानी स्पीड ज़्यादा था अब स्पीड कम होने रहा है उसका, तो यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन आपका जो होगा, त्वरण आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब बेटा और भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़, इसके बाद अगला पॉइंट बताता हूं तब आऊंगा। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बाद समझाता हूं। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहां पर बेटा दो चीज़ होगा। यहां पर एक चीज़ होगा ग्रेविटी के दिशा में, यानी गुरुत्वाकर्षण के दिशा में। यहां पर देखिएगा जी के दिशा में, जी के दिशा में आपका क्या होगा, तो जी के दिशा में यानी क्या, नीचे की ओर। जी के दिशा का मतलब नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब चलिएगा तो वो चार इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे चेंज करेगा वो समझिएगा। नीचे यानी जी के दिशा में तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। u प्लस क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। u प्लस में लिखेंगे क्योंकि जी के दिशा में चल रहा है। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आप प्लस 2g's हो जाएगा। और चौथा इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएंगे, तो चौथा इक्वेशन एस टी बराबर क्या आ जाएगा, तो एस टी बराबर मेरे भाई आपको आ जाएंगे, अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, 2a, एक सेकेंड, एस टी बराबर जो मैंने लिखा है आपको, क्या लिखा है, u प्लस हाफ, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, यू क्या हो जाएगा, u आप प्लस हाफ, यहाँ पर g हो जाएगा और 2t माइनस 1 हो जाएगा। तो ये बेटा तब का कहानी है जब आप किसकी ओर होते हैं, g की ओर, यानी कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, पृथ्वी की सतह की ओर आएगा, तब आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब g के विपरीत दिशा में क्या होगा, g के विपरीत दिशा में दूसरा हो जाएगा। g के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में, तो जी के विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर, पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकेंगे तब ये फार्मूला चेंज कर जाएगा आपका, बिल्कुल सारे फार्मूला चेंज कर जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा यानी g से पहले माइनस लग जाएगा, सब में एक्सेलरेशन घटेगा, g नीचे लग रहा है, हम उसके उल्टा भेज रहे हैं, तो उल्टा अगर भेज रहे हैं तो निगेटिव होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो s बराबर यू टी अब माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा आपके क्या हो जाएंगे, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अब माइनस 2g's हो जाएगा। और चौथा मेरे भाई आपको क्या आ जाएंगे, तो एस टी बराबर हो जाएगा u अब माइनस हाफ जी 2t माइनस 1 हो जाएगा। तो ये चार इक्वेशन आपको देखने को मिला। तो तीन तरह से मैंने बताया, तो ये जी के दिशा में यानी ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ लिख दिया हूँ भाई, लिख दीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु आएगा तो इसको लगाएंगे नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और यहाँ पर बेटा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। वैसे आपको दे देगा, क्या दे देगा कि विपरीत दिशा में चल रहा है या जी के दिशा में चल रहा है, या आपको जरूर दे देगा। बेटा दोस्तों को शेयर करो, नए बहुत सारे बच्चे हैं, लाल लाल जल रहा है उसको बेटा हरा करो, जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेटा आपका जी का कहानी था, लगभग आपको पूरा कहानी मैंने पढ़ा दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक आपका और एक्सेलरेशन में आपको बता देता हूँ, यानी ए आपका, ए जब बेटा पॉजिटिव होगा तब क्या कहानी होगा, और ए आपका निगेटिव होगा तब क्या कहानी होगा, दोनों दिखा देता हूं। ए निगेटिव कहने का मतलब रिटार्डेशन, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण। यह आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये बेटा धनात्मक त्वरण है। दो तरह के फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये सब इतना सिखा देंगे कि सेकेंडों में क्वेश्चन इसका भी बनाएंगे। बहुत कम समय लेके 40 क्वेश्चन है बेटा, मोशन का 40 क्वेश्चन लेके बैठोगे ना तो 4 घंटा समय लगेगा ढंग का क्वेश्चन।
ढंग का क्वेश्चन 4 घंटा और 40 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 40 मिनट में, तो ये कम बड़ी चीज नहीं है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि 2 + 2 = 4 होगा, कम से कम पढ़ने में समय लगेगा, सॉल्यूशन निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को बेहतर कर दूंगा ताकि वहां बिल्कुल समय नहीं लगे। ऋणात्मक त्वरण, ये आपका ऋणात्मक है, ये आपका धनात्मक है, ठीक है। त्वरण है, क्या दिया हुआ है भाई, तत्व लिख दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, त्वरण हो जाएगा, ये आपका धनात्मक त्वरण। तो यहां पर जब लिखिएगा तो यहां पर बेटा प्लस होगा, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा u = v = u + at हो जाएगा। और यहां पर आपके क्या हो जाएंगे, s = ut आप प्लस हाफ at² हो जाएगा, सब में प्लस आएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो v² = u² आप प्लस 2as हो जाएगा। और चौथा आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो v² u² प्लस 2s, यहाँ पर आपका st बराबर हो जाएगा u आप प्लस 1/2 a 2t - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ऋणात्मक में सब निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, सब निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, v = u - at हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा दूसरा जो दिया गया है उसमें क्या हो जाएगा, तो s = ut माइनस हाफ at² हो जाएगा। और तीसरा जो मेरे भाई दिए गए हैं v² = u² और माइनस में 2as आ जाएगा। और चौथा जो दिया गया है वो आपको st बराबर क्या हो जाएगा, तो u - 1/2 a 2t - 1 हो जाएगा। तो ये सभी को मैंने आपको खत्म कर दिया, लगभग आपका जितना भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट था बेटा आपका लास्ट कर गया, थ्योरी आपका खत्म हो गया। अब चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अब तो कहानी यहाँ से पिक्चर शुरू होगा। मैंने अभी टेलर दिखाया था, लेकिन टेलर में ही सारा राज छुपा हुआ था। देखते हैं हमारे कितने बच्चे कितना कुछ गेन किया है। एक बार बताइएगा मेरे भाई, आप लोग को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक चीज बताएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्लास कर रहा है अभी तक देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी जल्दी बताइएगा। ये सब 9th में था, वही पढ़ना है मेरे भाई। 9th में और 11th में कोई अंतर नहीं है, कहीं से कोई अंतर नहीं है। जो 7वां में पढ़ना है वही चीज़ 9वां में पढ़ना है, जो 9वां में पढ़ना है वही चीज़ 11वां में पढ़ना है। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज कर दिया गया है, धीरे धीरे चल रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, रुक जा रहा है, आगे से मुड़ रहा है, यही सब चीज को जोड़ा गया है। 3 गो इक्वेशन है, पीएचडी भी करेगा तो 3 गो इक्वेशन पढ़ना होगा, चौथा टपक नहीं जाएगा मेरे भाई। और यहीं से ये 9th का है ना, तो क्वेश्चन बता दो, मुझे बना के दिखा दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे बताएंगे, बिल्कुल बताइएगा, सारे बच्चे बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने एक एक चीज को तोड़ तोड़ के जितनी आपकी आवश्यकता का था टोटल डिफाइन कर दिया। चलिए बताइए, क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे बच्चे दोस्तों को टीचर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए फटाफट, प्रेम से बोलो राधे राधे नारायणी सेना। क्या बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा बताइएगा भाई, जल्दी बताओ, आंसर बताना नहीं है। हाँ लॉक कर दे, बी को सर लॉक कर दीजिए। क्या बात है विपिन सर, हाँ बताया जाए, बी को लॉक कर दे। हाँ बेटा लॉक तो ऐसे नहीं करेंगे, लॉक मैं ऐसे नहीं करूँगा, आपके कहने से लॉक कैसे कर दूंगा। जब मैं लॉक करने के लिए कहूँगा, अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहानी यहाँ से शुरू करता हूँ, ग्राफ नहीं बताया हूँ। मोशन का मेन चीज ग्राफ होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, पिंड का त्वरण 0 होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ होगा। तो बेटा चाल समय का ग्राफ बनाओ, ऐसे मत मारो, तीर मत मारो, ध्यान से देखो, ऐसे समझाऊंगा कि फिर आजीवन भूल नहीं पाओगे। एक तरफ वेलोसिटी लिखिए चाल और दूसरा तरफ समय लिखिए, एक तरफ चाल दूसरा तरफ समय। अब आपको कहता है क्या कि त्वरण 0 होगा, तो ए बराबर क्या होता है मेरे भाई, v2 माइनस v1 बटा t होता है। यानी वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है t समय अंतराल के बीच, तो यहाँ पर जब ग्राफ निकालिएगा तो ये 0 कब होगा, जब v2 माइनस v1 का मान 0 होगा। इसका मतलब समय के समानांतर ये ग्राफ होगा। और यहाँ पर बेटा आपको 2 पॉइंट मानना होगा, ध्यान से मानिएगा, अपने मन से तीर नहीं चलाइएगा। मान लेते हैं यहाँ पर भी दूरी है, ठीक है, और यहाँ पर चाल इसका v1 है और टाइम बेटा t1 था, और यहाँ पर आ गए तो इसका क्या हो गया, v2 हो गया, और टाइम आपका t2 है। तो v2 में से t1 को घटाइएगा तो ये दूरी क्या है, v2 माइनस v1, यानी v माइनस v हो जाएगा। और टाइम बेटा v माइनस v ही रह गया, क्योंकि ये दूरी आपका वहाँ पर यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, तो ये v भी रह गया दोनों। v1 बराबर v2 बराबर क्या है,
V1 बराबर V2 बराबर V है, तो V में से V घट गया और टाइम क्या हो गया, तो T2 माइनस T1 हो गया। कुछ समय लगा होगा, जो भी लगा होगा, ऊपर 0 और नीचे क्या हो गया, डेल T हो गया। तो भाई क्या आया, 0। यानी आपका समय अक्ष कहाँ दिया हुआ था, समय के समानांतर ये ग्राफ दिखाई दे रहा है वेलोसिटी का, ये जो है समय के समानांतर दिखाई दे रहा है, तब जाके वेलोसिटी आपका समान होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आया। पूछता है त्वरण का, यानी त्वरण 0 का ग्राफ कौन पूछेगा, तो यहां पर इसको बना दीजिएगा जो मैंने बना के दिखाया है। सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी बच्चे लाइक करेंगे। बेटा 40 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन नहीं है, अभी तो शुरुआत किया हूं। जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर करो मेरे भाई। समझ में नहीं आ रहा है लगता है बहुत सारे बच्चे, बेटा फिजिक्स है, इसी का नाम फिजिक्स है। मैं इतना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं जिसका कोई सीमा नहीं है। अब इससे ज़्यादा बेटा जाना होगा तब तो हमको तीसरा से उठाना होगा, तीसरा में गति नहीं है, तब तो हमको कुत्ता लेके टहलाना होगा स्टेज पर। एक कुत्ता चल 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 चल, और चला चला के दिखाना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप लोग इतने मैच्योर हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सर आगे बढ़ता हूं, देखिए क्या कहता है। क्या है भाई, चाल होगा, बाल लिखा हुआ है। चाल समय ग्राफ के ढलान को कहा जाता है। तो बेटा ग्राफ बनाओ, सोचो नहीं, बनाओ। यहाँ पर समय लो। मैं एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ बेटा। फिजिक्स में जब कभी भी ग्राफ बनाइएगा तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, स्वतंत्र राशियां होती है, यानी जो मौलिक राशि होगा उसको बेटा हमेशा एक्स एक्सिस पर रखोगे। मौलिक राशि को एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। फिजिक्स में जब कभी भी ग्राफ बनाइएगा तो स्वतंत्र राशि को एक्स पर यानी एक्स एक्सिस पर रखिएगा। तो समय को बराबर ये स्वतंत्र होता है, इसीलिए एक्स अक्ष पर दिखाते हैं, और ये बेटा वाई दिया हुआ है। अब कहता है कि यहाँ पर तो ये आपका चाल है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो चाल जो दिखाइएगा तो यहाँ से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ऐसे, और ये थीटा मान लेता हूँ, यही आपका थीटा। स्लोप यही होगा, तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। स्लोप बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी वेलोसिटी बटा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बटा टाइम। और वेलोसिटी बटा टाइम क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो ऐसे करके इसको ले लीजिएगा, तो ये दूरी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर किसको दिखा रहा है, तो वेलोसिटी को। ऊपर की ओर वेलोसिटी है तो ऊपर वेलोसिटी या नीचे टाइम। तो वेलोसिटी बटा टाइम बराबर क्या हो गया, एक्सेलरेशन। कहीं दिखाई दे रहा है तो अब टिक करो, अब टिक करो, बिना सोचे हुए मत करो। मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूं, यहां से समझ लीजिएगा कैसे कैसे होता है। ये वेलोसिटी था, और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप यही होता है, ढाल आपके यही होते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या था, वेलोसिटी था, और बेस जो एक्स एक्सिस पर है वो समय है, वाई एक्सिस पर क्या है, तो वेग है, वाई बट्टा एक्स यानी वी बट्टा टी। इसी को त्वरण कहा जाता है। समझ में आया? अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, सी को लॉक कर दीजिए सर, लॉक कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताओ। अब बताओ, इसमें अब बताओ, अब इतना बहुत सी सिखा दिए हैं, अब आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों को शेयर करो मेरे भाई, दोस्तों को शेयर करो। नए बच्चे बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए भाई। हाँ सर जी, आपका नाम क्या है, मेरा नाम बता दीजिए सारे बच्चे। क्या कहता है बेटा, दो वस्तुएं व ऊंचाई के बीच, दो वस्तुएं व ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती है तो पृथ्वी पर पहुंचने में लिया गया समय का अंतराल क्या होगा। H1, यहाँ पर H1 बाई H2 ऊंचाई से छोड़ी जाती है। दो वस्तु है, एक वस्तु है बेटा यहाँ पर जिसको H1 ऊंचाई से छोड़ा जाता है, दूसरा वस्तु है जो H2 ऊंचाई से छोड़ा जाता है। H1 H2 दिया हुआ है। तो कहता है कि दोनों को नीचे आने में, यहाँ पहुँचने में टाइम T1 लगा और यहाँ पहुँचने में टाइम T2 लगा। तो आपसे पूछा गया है कि समय का अनुपात जो होगा वो हाइट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बताइएगा, आंख बंद करके आंसर नहीं दीजिएगा। और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, सभी बच्चे से अनुरोध है कि बेटा लाइक करते रहे। अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, S बराबर H होगा और H बराबर क्या हो जाएगा, UT आप प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ऊंचाई से छोड़ा गया है मेरे भाई, जब ऊंचाई से वस्तु को छोड़ा जाएगा सिंपली तो U 0 होगा। जब U 0 होगा मेरे भाई तो H का आपका ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हाफ AT स्क्वायर। यानी इससे ये पता चला कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, T स्क्वायर के। तो यहाँ T जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, तो रूट अंडर H के हो गया। T आपको सीधा अनुपाती इसके हो गया। तो आपको निकालना क्या है, T1 बटा T2 ना। तो आपको निकालना है T2 बटा T1 या T1 बटा T2। तो यहाँ T1 बटा T2 लिखिएगा तो यहाँ पर बेटा रूट अंडर क्या हो जाएगा, H1 बट्टा H2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, फटाफट देखिएगा, जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है उसको टिक कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया,
क्वेश्चन बनाना बेटा कतई बहादुरी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मुझसे सीखो। शाम में मैं समय देता हूं आपको, जितना जी भर के नॉलेज का प्रदर्शन करना होगा जी भर के करना मेरे भाई। अभी सीखो, मैं बार बार कहता हूं, अभी सीखने पर अधिक ध्यान दो, अभी सीखिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं सिखाने के लिए आया हूं, मैं सिखाने के लिए आया हूं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। आता तो बेटा ऐसे भी टिक करके चला जाता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये ग्राफ, ये क्वेश्चन, ये कोई नहीं सिखाता है, ये कोई नहीं सिखाता है आपके यूट्यूब पर। वही सिखाएंगे जो पैसा लेंगे और स्पेशली आपको घर में बैठा के पढ़ाएंगे और समय से फ़ोन करेंगे, बेटा आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, ज़रा पेमेंट भेज देते, होली का त्यौहार है, ठीक है। तो आप समझिए, इस बात को समझिए। मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूं, आप लोग समझते नहीं हैं, समझिए इस बात को। क्या कहता है, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है। अब क्या कहता है, समान अंतराल में समान दूरी को तय करेगा। वस्तु क्या करेगा, समान अंतराल में समान दूरी। यानी आपको ये मोशन दो तरह का होता है, एक बेटा यूनिफॉर्म होता है, ध्यान से समझिएगा। यूनिफॉर्म होता है यानी क्या कहता है कि एक समान गति होता है। एक आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, ध्यान से समझो, आज के बाद भूलेगा नहीं। नॉन यूनिफॉर्म होता है जिसको बेटा एक समान यानी असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। अब इसमें और इसमें क्या होता है, तो दोनों में अंतर होता है। ये बेटा होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी समान दूरी समान अंतराल में तय किया गया हो, तो वो आपको एक समान मोशन होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे बेटा मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो पहला 5 मिनट में 1 किलोमीटर चला, दूसरा 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर चला, तीसरा 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर चला। यानी ऐसे ऐसे अगर 50 मिनट मैंने गाड़ी चलाया तो मैं 50 मिनट में कितना चला, तो 50 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर चला। तो प्रत्येक 5 मिनट में अगर 1-1 किलोमीटर के रफ्तार हम तय करते हैं, 1-1 किलोमीटर दूरी को तय करते हैं, तो वो बेटा एक समान गति है। हो सकता है एक समान कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरा एक्सीलेटर समान था, बेटा जहां पर भीड़ नजर आया वहां पर मैंने गाड़ी को स्लो किया और जहां पर भीड़ नहीं नजर आया वहां गाड़ी के स्पीड को बढ़ा दिया, लेकिन टाइम को मेंटेन रखा कि 5 मिनट में हम प्रत्येक 5 मिनट में 1-1 किलोमीटर गाड़ी अगर चलाए हैं तो वैसे मोशन को क्या कहा जाता है, समान दूरी अगर समान समय अंतराल में तय किया गया हो, समान दूरी समान समय अंतराल में तय किया गया हो, इसका मतलब एक समान मोशन होता है। और समान दूरी असमान यानी क्या, समान दूरी समान होगा और समय आपके अलग होंगे। यानी पहला 1 किलोमीटर 5 मिनट में, दूसरा 1 किलोमीटर 7 मिनट में और तीसरा 1 किलोमीटर 10 मिनट में। तो पहला तो 1-1 किलोमीटर है लेकिन समय क्या है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो ये भी असमान हो जाएगा। दूसरे तरीका से समझिए कि पहला 5 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरा 5 मिनट में 2 किलोमीटर और तीसरा 5 मिनट में 4 किलोमीटर। तो वहाँ समय का अंतराल समान है दूसरे वाले में, लेकिन दूरी जो है वो बदल रहा है, तो ऐसे को असमान कहा जाता है। तो बेटा यूनिफॉर्म किसको कहेंगे, तो आपका पूछा गया है कि क्या कहता है, समानांतर, समान समांतरों में समान दूरी आपका तय किया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एक समान गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान गति। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है समझ में या नहीं। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, सारे बच्चे नए जो भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं देख पा रहा हूं मेरे भाई। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है। शुरू में प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है, उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। यानी एक कितना दिया गया है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया, ठीक है। टी बराबर 12 सेकेंड तक लगा, जिसमें फलस्वरूप वो 12वें सेकेंड में 190 मीटर, यानी क्या टी आपका कितना दिया हुआ है, तो 12 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है 12वें मिनट में, और दूरी कितना तय कर लेता है, तो 190 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, तो प्रारंभिक कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो कार का प्रारंभिक वेग मैं u मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। तो u निकालने के लिए आपको क्या सब करना होगा, जल्दी जल्दी सोच के बताइए।
यू निकालना है तो बेटा आपको क्या सब दिया हुआ है, तो इन सब के लिए मैं एक फार्मूला लगा दूँ। एस टी बराबर मैंने एक फार्मूला बताया है, यू आप प्लस 1/2 ए और 2t माइनस 1, फटाफट इसको डाल दीजिए। एस टी आपको कितना दूरी दिया हुआ है, तो 190 दिया गया है, और बराबर क्या है, तो u बेटा आपका कितना दिया है, u ही तो निकालना है। आप प्लस 1/2 ए बराबर कितना दिया है, तो 1 दिया है। यहाँ 2 इंटू टी बराबर 12 माइनस 1, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो u बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो माइनस 178.5 आ जाएगा। फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डी को बता रहा है, कोई सी को बता रहा है, ये दशमलव में होगा 178.5 होगा। यहाँ 1785 था, डेसिमल का अंतर था। कान में प्रॉब्लम है भाई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई पिंड विराम अवस्था से चलकर प्रारंभ करता है। विराम अवस्था यानी u बेटा 0 दिया हुआ है, ठीक है। यदि त्वरण 10 मीटर यानी एक्सेलरेशन इसका कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्या कहता है, 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यानी t कितना दिया हुआ है, तो 10 सेकेंड दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, s, तो बेटा फार्मूला मैंने आपको बताया है, s कितना, तो 10वां सेकेंड में ना, तो एस टी बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, तो आपका एस टी बराबर हो जाएगा u आप प्लस 1/2 ए हो गया 2t माइनस 1 हो गया, 2t माइनस क्या हो गया 1 हो गया। फटाफट निकालिए, तो u आपका क्या था 0, 1/2 निकालिए, a के जगह पर कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। 2t यानी 2 इंटू टी बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो 10 दिया हुआ है। 2 इंटू 10 माइनस 1 हो गया, यानी आपका क्या आ गया, ये 5 आ गया, तो 5 इंटू 19, 19 5 जा 95, यानी 19 5 95। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन सोच सोच के, तोड़ तोड़ के, समझ समझ के बनाएंगे। क्या डाटा दिया हुआ है, मुझे क्या पूछ रहा है, और इस डाटा से वहां पहुंचने के लिए हमें कौन सा हथियार लगाना होगा, ये जब तक सोच डेवलप नहीं कीजिएगा तो टिक टिक मारते मारते अपने बाहर हो जाइएगा। सब टिक मारने जाता है, बुढ़बा कहा तो और तेजी से रे बना लिया, 10 मिनट में पूरा टिक मार के बैठा रहता है। क्या कहता है, क्वेश्चन में जान है, देखो कॉपी देख लो, तो वैसा नहीं करना है, सोच सोच के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, यानी एक रेलगाड़ी है 11 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बेटा चलना शुरू करता है। ब्रेक लगने पर रेलगाड़ी 125 यानी ब्रेक लगना शुरू होता है तो 121 मीटर दूरी रेलगाड़ी तय कर लेता है। विराम अवस्था में आने पर कितना समय लगेगा, और जब ये रुक जाता है तो भी 0 हो जाता है, और टाइम पूछ रहा है कि कितना लगेगा, तो बेटा वही फार्मूला लगा दो। क्या करो, फार्मूला आपको लगाना है, जल्दी जल्दी क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पर पहले आपको वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as निकालना होगा, तो पहले क्या करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आप प्लस 2as कर देते हैं, तो v आपका 0 का स्क्वायर है, u आपको कितना दिया गया है 11 का स्क्वायर आप प्लस 2, a के जगह पर बेटा कितना दिया हुआ है नहीं पता है, s आपको पता है कितना 121। अब इन दोनों में से 11 का स्क्वायर 121, तो 121 को कॉमन ले लो, यहाँ 1 + 2a आ जाएगा, यहाँ से बेटा आपको a निकल जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा -1/2। एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, आपको निकालना क्या है, आने में कितना समय लगेगा, तो v बराबर u + at, v बराबर u + at लगा दीजिए फार्मूला। क्या लगाएंगे, एक एक चीज़ बेटा तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ, समझते जाओ। v बराबर u + at, u + at। अब आपको t निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो v - u/a हो जाएगा, v - u/a। v आपको कितना दिया हुआ था, तो 0, v आपका 0 था, या u कितना है, तो -11। a आपको कितना दिया हुआ है, तो a अभी मैंने निकाला है -1/2, -1/2, ये इससे कटिए गया, अब ऊपर गया कितना, तो 22 सेकेंड लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 22 सेकेंड का समय लगेगा। यानी कोई गाड़ी था, जो गाड़ी बेटा चल रहा था, एक ट्रेन था जो 11 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। अब कहता है कि ब्रेक लगाने पर, यानी गाड़ी में ब्रेक लगाया गया, ट्रेन में ब्रेक लगाया गया, जिस समय से ब्रेक लगाना शुरू किया गया उसके बाद भी गाड़ी को रुकते रुकते ट्रेन कितना दूरी तय कर लिया था, 121 मीटर दूरी तय कर लिया था। तो ब्रेक लगने, यानी ब्रेक मैंने लगाया उसी समय गाड़ी नहीं रुकेगा, ब्रेक लगने के बाद वो 121 मीटर का दूरी कितना समय लगाया होगा तय करने में, वही आपको समय निकालना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, क्या कहता है,
किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देने पर उसे रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होगा। बेटा वस्तु के वेग को दुगुना करना है तो वस्तु के वेग को दुगुना करने में जो आपका सापेक्ष दूरी होगा वो क्या लगेगा। तो इसके लिए तो बेटा आपको फार्मूला निकालना होगा, इसके लिए आपको फार्मूला निकालना होगा वस्तु के वेग और दूरी के बीच। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आप प्लस 2s होता है। मान लो कि विरामा अवस्था से अगर फेंका गया वस्तु को तो u बेटा 0 हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर जो हो जाएगा 2as के बराबर हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, s के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो कहता है कि दुगुना कर देने पर, किसको, वेग को दुगुना कर दे उसे रुकने के सापेक्ष दूरी क्या होगा। तो इससे ये पता चला बेटा कि s जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके वी स्क्वायर के हो जाएंगे। तो s1 आप बटा अगर s2 लिखते हैं या s2 बटा s1 कर दो, s2 बटा s1 अगर करते हैं तो s2 आप बटा s1 अगर कीजिएगा तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, तो v2 का स्क्वायर अब बट्टा v1 का सीधा है तो v2 बट्टा v1 का स्क्वायर। अब आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपको यहाँ पर इक्वल टू कर दो। अब क्या दिक्कत है भाई, प्रोपोर्शनलिटी था v2 ये हो गया। अब बेटा क्या हो गया, तो वेलोसिटी पहले से दुगुना कर दिया गया, वेग को दुगुना कर देंगे तो ये 2v1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4v1 का स्क्वायर अब बट्टा में v1 का स्क्वायर, ये इससे कट गया तो कितना हो गया, तो s2 जो हो जाएगा वो आपके 4s1 यानी 4 गुना दूरी तय करना होगा। कितना करना होगा, 4 गुना दूरी तय करना होगा। एक एक चीज़ मैंने तोड़ दिया है, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे नए नए जिन्होंने नहीं किया है। बहुत खूबसूरत सेट है मेरे भाई, बहुत खूबसूरत सेट है। क्या कहता है, एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, समान त्वरण के साथ यानी एक्सेलरेशन इसका फिक्स है। कहता है एक समय पर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक समय पर 10 मीटर पर सेकेंड से है, 5 सेकेंड बाद इसके वेग 20 सेकेंड हो जाता है। यानी शुरू में आपका 10 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड के बाद 20 हो जाता है और 2 सेकेंड के पूर्व इसका वेग क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा वही आपको निकालना है। क्या करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी या बटा टाइम। वेलोसिटी कितना है, तो शुरू में आपका 10 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड के बाद कितना हो गया है इतना, यानी टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो 20 माइनस 10 बट्टा 5 कितना हो जाएगा, तो 10/5 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण आ जाएगा। कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो कहता है 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग कितना था वही आपको निकालना है। तो 2 सेकेंड में इसका वेग कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ से निकालो v बराबर u प्लस 80। अब यहाँ से देखो v कितना है, u आपका कितना है शुरू में, तो 10 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। कितना सेकेंड में पूछ रहा है, 2 सेकेंड पूर्व ना, तो यहाँ 2 डाल दो तो कितना हो गया, 2 सेकेंड पूर्व। 2 सेकेंड आपका पूर्व दे रहा था, यानी 2 सेकेंड पहले, 2 सेकेंड आपका जो पहले था वो, तो वेलोसिटी तो पहले 2 सेकेंड पूछ रहा है तो यहाँ पर बेटा माइनस करो। पहले का कहानी है तो यहाँ पर निगेटिव जा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया था, फॉर्मूला ये होता है। और 2 सेकेंड 2 हो गया, यानी 10 में से बेटा 4 घट गया, कितना आया, तो 6 आपका मीटर पर सेकेंड आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका बी ऑप्शन आ गया। एक एक क्वेश्चन बेटा एकदम ईमानदारी से पढ़ते जाना है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है आंधी बगुला की तरह बेटा तीर नहीं मारेंगे। सारे बच्चे लाइक करेंगे। एक बार बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं तुक्का मार के निकल जाऊं। आप अगर कहिएगा तो मात्र 5 मिनट लगाऊंगा, मात्र 5 मिनट लगाऊंगा, 40 से 50 क्वेश्चन खत्म। सारे क्वेश्चंस को तुक्का मार के खत्म कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन था नहीं। अगर ऐसे तुक्का मारोगे तुम लोग तो ऐसा बेटा क्वेश्चन लाऊंगा, आप ही का पूछा हुआ क्वेश्चन, कि सब तुक्का मारना बिल्कुल भूल जाओगे। भूल ही जाओगे कि तुक्का भी लगाया जाता है, समझ में नहीं आएगा। एक लाइन लिखूंगा उसी में बस कंफ्यूज रह जाओगे। बेटा समझो, यहां तक तुक्का मारा जाए या तोड़ तोड़ कर बताया जाए, जल्दी बताओ। तुक्का मारे, चलो तुक्का मारता हूं, देखता हूं कितने बच्चे समझते हैं और कितना रिजल्ट आप लोग हासिल करते हैं। आज मैं तुक्का ही मारूंगा। अब आप लोग को देख रहे हैं, तुक्का आप लोग खोजते हैं तो बेटा आज तुक्का ही चलेगा। चलिए आज अब तुक्का चलेगा और 5 मिनट में आपका ये लेक्चर समाप्त होने वाला है। देखिएगा तुक्का कैसे चलता है।
एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 50 मीटर पर सेकेंड के वेग प्राप्त होने तक उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तो 250। कितना हो जाएगा? 250 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है। वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। और कितना अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा मेरे भाई? तो 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचेगा। बिल्कुल 5 मीटर से कम नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है? 2 स्टेशनों के बीच एक गाड़ी को गति पहले से समान रूप से बढ़ती है। कहता है कि तदुपरांत यानी उसके उपरांत वह स्थिर गति से चलती है एवं अंतिम चरण में समान रूप से घटती है, यानी धीरे धीरे वो आपका बढ़ाता है और अंतिम में धीरे धीरे स्पीड को घटाता है। यदि लिए गए समय क्रमशः, जो आपका समय लेता है बढ़ाने और घटाने में, तो शुरू में 1 था, बीच में 6 था और इसके अनुपात में हो, तथा अधिकतम गति आपका 32 किलोमीटर पर घंटा हो, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति आपका कितना किलोमीटर पर घंटा होगा? तो 28 किलोमीटर पर घंटा होगा। कितना किलोमीटर पर घंटा होगा? 28 किलोमीटर पर घंटा होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? एक हवाई जहाज 75 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकेंड तक रॉकेट छोड़ता है। सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकेंड तक रॉकेट छोड़ते रहता है। कौन? हवाई जहाज। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति, यानी इसके अंत तक हवाई जहाज का भी गति कितना हो जाता है? बढ़कर 120 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकेंड में, पहला 10 सेकेंड में कितना दूरी तय किया गया होगा? 1065 मीटर दूरी तय किया गया होगा मेरे भाई। कितना? 1065 मीटर दूरी तय किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्या कहता है? कोई बालक मेरठ में 20 मीटर, कोई बालक कहाँ? मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है। कोई बालक मेरठ में, मेरठ बेटा आपके यूपी में ही है, आपके यूपी में ही मेरठ जगह है, ठीक है। तो कहता है कोई बालक मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है, क्योंकि मेरठ में जो जी का मान है, पृथ्वी जो आपके मेरठ शहर में जी का मान लगा रहा है, ये बेटा क्वेश्चन समझाया गया है, इतना दिया गया है। कानपुर में बेटा इतना आपका है जी का मान, तो पूछ रहा है कि वही बालक को 20 मीटर ऊंचाई में कानपुर में 20 मीटर पहुंचाना हो, तो जी का मान वहां ज़्यादा लग रहा है, तो किस गति से फेंकना होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 19.98 मीटर। कितना? 19.98 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पिंड 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से, एक पिंड है 100 मीटर पर सेकेंड की वेग से कहाँ? ऊर्ध्वाकार। ऊर्ध्वाकार मतलब बेटा कहाँ? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर फेंका जाता है। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय लगेगा। ऊपर फेंक दिया और गति प्रारंभ करेगा और फिर उसके बाद लौटने में कितना समय लगेगा? तो 20.4 सेकेंड का कितना समय लगेगा? 20.4 सेकेंड का समय लगेगा। एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है, ठीक है, यानी वृत्ताकार पथ पर साइकिल से ऐसे चक्कर लगा रहा है मोटरसाइकिल। यदि वह 62.8 सेकेंड में चक्कर पूरा कर लेता है, तो साइकिल का औसत साल क्या होगा? तो 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर 100 अब बटा कितना हो जाएगा? 62.8 सेकेंड। बेटा इसको भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा के पात्र है मेरे भाई। यहाँ तक आप लोगों ने बना रहा, मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? आया समझ में कि नहीं आया? एक बार सारे बच्चे बताएंगे। नए नए जो बच्चे हैं, लाल लाल जल रहा है वो जरूर हरा कीजिएगा। अब बेटा आप लोग टॉप करेंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा।
चलिए गुरुजी, आप तो अपना मजाक बना रहे हैं। मैं मजाक नहीं करता हूँ मेरे भाई। मैं क्यों मजाक करूँगा तुमसे? मजाक करनी जैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ मजाक थोड़े हो रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रहा है। यही बात तो मैं भी समझा रहा था 1 घंटा से। 1 घंटा से यही बात मैं भी समझा रहा था आप लोग को। बस 2 मिनट में मजाक नजर आ गया। अभी तक क्या हो रहा था? मैं बार बार ये कोशिश कर रहा था कि आप लोग के माइंड को इधर केंद्रित करूं, लेकिन आप लोग के समझ में आ नहीं रहा था। तो जाओ, यही तो बताता है सब यही बताता है। पीडीएफ खोल के अगर कोई पढ़ाता है ना, पीडीएफ खोल के मेरे पास भेज देना और मेरा पीडीएफ जाके खोल के देख लेना। एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझाता हूं। बस वही बात है। चलिए, समझ में आ गया। चलिए, आज तो तुक्का ही चलेगा, आज तो तुक्का ही चलेगा। आप लोग जैसा किए हैं, हाँ, आज एकदम तुक्का चलेगा। तुक्का सिखाते हैं ना, मैं तुक्का का हमेशा विरोध करता हूँ, हमेशा विरोध करता हूँ। बहुत लोग तुक्का मारना सिखाते हैं, जरूरत नहीं है। तुक्का मार के क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तुक्का मार के? बहुत करेगा, कंपटीशन निकाल लेगा, उससे क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं और चपरासी बन के वापस आते हैं। कॉलेज में पोछा लगाना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत तो बाहर भी नहीं निकलता है, सुसाइड कर लेता है। परिस्थिति को समझो, तुक्का से कुछ नहीं होता है। तुम लोग को तुक्का चाहिए तो चलो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा हमारे पास है, आपको दिखाता हूं क्वेश्चन। क्या कहता है? किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, किसी 200 मीटर मीनार की चोटी से, बेटा मीनार का चोटी कितना है? तो यहां दिया हुआ है, ये आपका 200 मीटर है। 200 मीटर आपका मीनार का चोटी दिया हुआ है, यानी आपका कोई मीनार है, जैसे मान लो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार का चोटी कितना है? 200 मीटर आपका कुतुब मीनार का चोटी दिया गया है। कहता है कि चोटी से ऊर्ध्वाकार ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां से ऊपर की ओर, क्या ऊपर की ओर आपका एक पत्थर को फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, जो आपका यू दिया गया, ठीक है, से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी साथ। अब यहां से इसको फेंक दिया गया और यहां से पत्थर आया और यहां पृथ्वी से टकराएगा। जिस समय ये पृथ्वी से टकराएगा उस समय इसका चाल क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। उस समय इसका चाल क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा ये 200 मीटर ऊपर से आपको फेंका गया है और किस स्पीड से फेंका गया? तो 2 मीटर पर सेकेंड से। जब ये बेटा ऊपर जाएगा तो सब जगह इसमें, सब जगह क्या लगेगा? तो जी लगेगा नीचे की ओर। ऊपर जा रहा है तो ऊपरे भाग जाना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं जाके नीचे आता है। किसके कारण? जी के कारण। तो आपको यू पता है, जी पता है, एस पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? जरा सोचिए। तो यहां पर इतना के बाद सोचना होगा, तुक्का नहीं मारेंगे, सोचेंगे। हमको सोचने पर मजबूर कर रहा है ये क्वेश्चन कि हमारे पास दिया हुआ क्या है? तो हमारे पास बेटा एच दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमारे पास एच दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे बच्चे टॉप नहीं कर जाते हैं। कम बच्चे पढ़ाता हूं, हमेशा टॉपर देता हूं। कारण है बेटा, बहुत बड़ी कारण है। मैं ओपन चैलेंज कभी कभी कर देता हूं सबको कि कितनों पढ़ा लीजिए, टॉपर मैं ही दूंगा, और हमेशा देता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे में स्टेमिना होता है, वो खोखला नहीं होता है। हॉलो सिलेंडर नहीं बनाता हूं, हमेशा 3D फिगर में, और जो हॉलो सिलेंडर बनाए ना, बैलून भर के नहीं रखता हूं, अंदर में पूरे स्टेमिना अंदर से एकदम मजबूत करके रखता हूं। बच्चा को हर एक स्तर से मजबूत करके रखता हूं, इसीलिए टॉप करते हैं बच्चे हमारे हमेशा। अब एच आपको दिया गया है, अब आपको यू दिया गया है, अब आपको जी दिया गया है, आपको भी निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? यहां तक इतने देखने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH आ कह रहा है नीचे की ओर, तो नीचे के लिए प्लस आएगा। अब देखिए, आपको भी निकालना था। यू कितना दिया हुआ है? तो 20 का स्क्वायर दिया हुआ है मेरे भाई। आपका 2 हो गया तो 2 हो गया। उसके बाद जी आपका दिया हुआ है कितना? तो जी के बाद 10 डाल दीजिए, यहाँ 200 डाल दीजिए, ठीक है, 2GH। अब आपको इसको निकालिएगा तो भी बराबर आपका रूट अंडर कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। काट कूट दीजिएगा तो बेटा 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी 60 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये आपको, जिस समय पृथ्वी से ये गेंद टकराएगा ना, उस समय इसकी गति क्या होगा? 60 मीटर पर सेकेंड। आप माइंड कर लीजिए, जितने भी बच्चे अभी भाग रहे हैं ना, रिजल्ट के बाद एक एक करके आप नंबर ले लीजिएगा, दोस्त को फोन करके पूछ लीजिएगा। और मैं तो पूछता ही हूँ भाई, मेरा तो आदत है। देखो सबका रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे टीचर सोच रहे होंगे, बच्चा सोच रहा होगा, मैं बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मुझे पता है। 100 का 100% क्वेश्चन मेरा लड़ा है,
100 का 100% क्वेश्चन लड़ा है। ओपन कहता हूं, जो बच्चा भी क्लास कर रहा होगा, गोलू उलू क्लास कर रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी कर रहे हैं 12 वाले, उससे पूछ लीजिएगा 100 में 100%, 99.9 नहीं हो सकता है, एकदम 100% क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। देखिए देखिए चोर उचक्के को देखिए कहाँ से आ गए हैं। ABCD इलीगल तत्व से बचिए, इलीगल तत्वों से बचा कीजिए, पैसा दे के बेवकूफ बनने वाले से बचिए। क्या कहता है, एक गतिमान पिंड समय का वर्ग। क्या कहता है, एक गतिमान पिंड है, यानी गतिमान पिंड मतलब क्या, वस्तु है बेटा, समय के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती होता है। गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती में दूरी तय करता है। यानी क्या है, एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t² में दूरी को तय करता है। ये आपको दिया गया है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t², यानी समय के वर्ग के अनुत्क्रमानुपात। तो समय का वर्ग हो गया और इसका अनुत्क्रमानुपात यानी नीचे, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो पिंड का त्वरण क्या होगा भाई, तो पिंड का त्वरण आपका नियत रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा, क्या कहता है, एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी, यानी बेटा एक कार दिया गया है, दो स्थान मान लीजिए, आपका ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, दोनों के बीच के दूरी को जूम कीजिए, तो दोनों के बीच का दूरी बेटा मान लेता हूं x है। अब क्या कहता है, एक कार दो स्थानों के बीच की आधी दूरी, यानी इसका आधा, तो यहां पर m मान लीजिए, मिडिल पॉइंट इसका आधा है, आधा दूरी बेटा कितना हो जाएगा, तो ये आपके दूरी टोटल x था, तो x/2 दूरी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो होगा ये आपका x/2 दूरी हो जाएगा। इतने दूरी आपके हो जाएंगे। अब कहता है कि आधा दूरी, तो x ये दूरी जो है वो कितना से चलता है, तो ये बेटा 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आधा दूरी को तय करता है, और बचा हुआ आधा को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। यह आपको दिया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कहता है कि कार की औसत चाल क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बेटा आधा दूरी तय करने में जो टाइम लगेगा t1, वो क्या लगेगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, x/2 है, स्पीड कितना दिया हुआ है 40, तो इतना गुने 40, यानी कितना आ गया मेरे भाई, तो x/80 आ गया, ये आ गया। और ये दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो t2 बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस बटा डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी कितना हो गया, इतना बटा x/2 हो जाएगा, इंटू कर देंगे, ठीक है, इतना आ गया। अब आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दो, x/80 आप प्लस जोड़ दीजिएगा कितना, x/120। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करें, कुछ नहीं, मैं बताता हूं, देखिएगा, सब चीज का उपाय है समझने की कोशिश। x को कॉमन ले लो, यहाँ से x को कॉमन लीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 120 नहीं गुना भाग करना है, डायरेक्ट लिख देंगे 80, या गुने क्या लिखेंगे 120, और ऊपर में क्या हो जाएगा, इधर 80 था तो 120 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 80 आ जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, x से x कट गया। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 80 गुने क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और नीचे में बेटा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये कट गया आपका, 2 से काटिएगा तो 6 बार में 6 8 कितना हो गया, 48, कितना आ गया। तो क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो आंसर तो भागेगा, पागल की तरह भागेगा भाई। कितना आ गया, 48 आ रहा है, यहाँ 46 दिया हुआ है, चलो इसको 48 करो भाई, ये ऑप्शन, ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन कहता है, एक कण त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। एक कण है बेटा, ऐसा एक कण है जो त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है। चलो मान लेते हैं यहाँ पर आपका ये डायमीटर है, इसका ये सेंटर ओ दिया हुआ है, यहाँ से चला, ए से चला। अब कहता है कि यहाँ से गति कर रहा है, आधा चक्कर पूरा करने किए जाने पर, तो यहाँ से आधा चक्कर ही पूरा करेगा, यानी यहाँ से जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये दूरी जो आपका आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल 2πr होता है, तो ये क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, 2πr/2 यानी πr दूरी हो गया। और कहता है कि तो ये दूरी हो गया, अब विस्थापन इसका क्या हो गया, तो 2r हो गया। विस्थापन आपका यहाँ से यहाँ जाना है तो लाल वाला रास्ता, ऐसे घूम के जाइएगा तो πr दूरी तय करना होगा। तो आपका पूछ क्या रहा है, तो तय की गई दूरी और विस्थापन, तो दूरी आपका πr हो गया और ये आपका 2r हो गया, दूरी πr हो गया और ये आपका 2r हो गया। क्योंकि आधा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर लगाता तो 2πr होता, पूरा चक्कर लगाता तो 2πr होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे बेटा, नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, मजाक नहीं बनाइए, पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है, एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। एक पिंड है बेटा स्थिर अवस्था में,
स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है यदि वह 2 सेकंड में S1 दूरी तय करता है, अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तय करता है, तो S1 और S2 के बीच का संबंध क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो तो इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो S1 आपका दूरी जो तय करेगा बेटा, S1 का फॉर्मूला क्या होता है, S1 यानी SUT प्लस आपका हाफ AT² हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT²। क्या कहता है, स्थिर अवस्था से, अवस्था स्थिर है, स्थिर अवस्था से चलता है यानी U आपका 0 होगा, तो आपका U 0 हो गया, टाइम आपका T है, T रहने दो, 1/2 हो गया। अब क्या दिया हुआ है, त्वरण आपका A है तो A रहने दो, टाइम कितना है, तो कहता है प्रारंभ में 2 सेकेंड के लिए, तो 2 सेकेंड के लिए आपका कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये इससे कट जाएगा, 2A के बराबर आ जाएगा। S1 किसके बराबर आ गया, तो 2A के बराबर आ गया। S1 किसके बराबर आया, 2A के बराबर आ गया। अब बेटा S1 प्लस S2 निकाल लीजिए, यानी 4 सेकंड के लिए, तो S1 प्लस S2 जो हो जाएगा 4 सेकंड के लिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/2, यहाँ A हो जाएगा। टाइम कितना हो गया, तो बेटा 4 सेकंड है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, A 4 चौका 16 हो जाएगा, कितना आ गया, तो 8 आ गया, कितना आ गया, तो 8 आ गया। तो अब यहाँ से S1 दिया हुआ है 2, S2 दिया हुआ है, S1 प्लस S2 8 दिया हुआ है, तो S2 निकालिए, तो S2 बराबर क्या होगा, S1 प्लस S2 माइनस S1 हो जाएगा, तो माइनस, तो S1 प्लस S2 कितना दिया हुआ है, तो 8 है, माइनस S2 को, S1 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2A, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है S1 S2 का, तो S1 बट्टा S2 बराबर आपका जो होगा वो क्या होगा, तो S1 दिया हुआ है 2A, S2 दिया हुआ है 6 है, अब A कट गया, 2 3 6 हो गया, यानी क्या S2 यानी 3S1 जो होगा वो आपके S2 के बराबर आ जाएगा। 3S1 किसके बराबर आ जाएगा, S2 के बराबर आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन, क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, इतना मीटर पर सेकेंड की वेग से चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन का गति आपका ये दिया गया, ठीक है, गतिशील है। वैद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया जाता है तो उसके गति में परिवर्तन हो जाता है और 1 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर जाता है। यानी जब चुंबकीय यानी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में जाने से उसका त्वरण बढ़ जाता है, ठीक है, इतना से त्वरण प्राप्त कर लेता है, तो कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग के दुगुना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो, आपका V बराबर क्या हो जाएगा, तो U प्लस AT हो जाएगा, U प्लस AT हो गया। अब आपको यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, तो V माइनस U बाई A हो जाएगा, V माइनस U बाई A। अब क्या कहता है कि प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाएगा, तो फाइनल आपका प्रारंभिक U है तो V आपका दुगुना हो गया, तो 2U माइनस U बटा A, तो मान लेंगे T टाइम में दुगुना हो गया। अब आपका 2U माइनस U U आ गया बटा A, U बराबर कितना दिया हुआ है वहाँ, तो 5 × 10⁻4 दिया हुआ है, और A बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 × 10⁻15 दिया हुआ है। अब इधर 5 हो गया, इधर 10⁻4 में से -15 कीजिएगा, यानी 5 × 10⁻11, 5 × 10 क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो 5 × 10⁻11 हो जाएगा। तो एक एक चीज जो क्वेश्चन देता है डाटा, पहले बेटा उसको एकदम अच्छी तरह से देखो, समझो कि क्या दिया हुआ है, आगे हमको क्या करना है, तब जाके आगे का कोई स्टेप उठाइए, नहीं तो समझ ही रहे हैं हमको क्या दिक्कत है। वो जो क्वेश्चन गया भगवान करे उसी में से 4 क्वेश्चन आ जाए जो नहीं समझाया हूँ मैं, उसी में से पूछ दे 2-3 गो क्वेश्चन, अच्छा रहेगा। 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंद, क्या कहता है 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंद 1 सेकेंड के अंतराल पर छोड़ी जाती है। 20 मीटर ऊंचा है बेटा, यहाँ से आपका एक गेंद छोड़ दिया गया, इतना दूरी तय किया, और फिर 1 सेकेंड के बाद आपका दूसरा गेंद छोड़ा गया। इन दोनों का 1 सेकेंड पहले इसको छोड़ा गया है, 1 सेकेंड बाद इसको छोड़ा गया, 20 मीटर आपका ऊंचाई दिया गया है। कहता है कि छोड़ी जाती है तो दोनों के छोड़े जाने के 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड के बाद उसके बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, तो उसके बीच का दूरी 2 सेकेंड के बाद मैं मान लेता हूँ कि S1 माइनस S2 होता है। तो S1 माइनस S2 तो छोड़ा गया है ऊपर से, तो ऊपर से छोड़ा गया है यानी U 0 है, U क्या है 0 है, सीधा ऊपर से छोड़ दिया गया, उसको फेंका नहीं गया है, स्पीड नहीं दिया गया।
तो यह क्या हो जाएगा 1/2 आपका GT² 1/2 GT² T1² GT² -1/2 आपका GT², ये आ जाएगा 1/2 GT² -1/2 GT² के बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो सब चीज़ तो सेमे है, तो पढ़ रहा है कि 2 सेकंड के बाद, तो पहला गेंद को जो छोड़ा गया तो उसके पहला गेंद छोड़ा उसके बाद इसको छोड़ा, तो 1 सेकंड का अंतर इसमें है 2 सेकंड के बाद, तो पहला गेंद का कितना हो जाएगा, तो 1/2 G को बाहर निकालो, ये 3 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो गया, तो 3 का स्क्वायर -1/2 बाहर है तो ये 2 सेकंड हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, तो 1/2 G हो गया और 3 का स्क्वायर है 9 में से ये गया तो कितना बचा 5 बचा। अब आपको कितना निकालना है तो G का वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/2 इंटू 9.8 इंटू 5 हो गया। ठीक है, अब इसको भाग दीजिएगा तो 24.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24.25 आ जाएगा। यही आपको निकालने के लिए पूछ रहा था। क्या कहता है 43.2 किलोमीटर, कितना दिया हुआ है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई मोटर कार पर इस प्रकार ब्रेक लगाए जाते हैं कि इसकी गति का मध्यम 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से हो और विरामावस्था में जाने के पूर्व कार के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। अब बेटा इतना के गति से इतना घंटा से चलती हुई मोटर कार है, तो बेटा ये इतना गति से चल रहा है, यू आपको कितना दिया गया है तो 43.2 किलोमीटर बराबर से ये चल रहा है। अब इसको क्या करना है रोकना है, इसको क्या करना है रोकना है, तो डी एक्सेलरेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे एक्सेलरेशन को कम करवाएंगे। और कहता है कि गति मंद किया जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसके गति को क्या किया जा रहा है मंद किया जा रहा है। यानी एक्सेलरेशन आपको क्या दिया है, तो आपको फाइनली ये रुक रहा है तो भी बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर बराबर है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो 43.2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड कर दो। ठीक है, अब इसको गुना भाग कर दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से गुना भाग करने के बाद कितना आएगा 18 दूनी 36 और 18 चौक 72। ठीक है, यानी आपका 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड के बराबर आपका आ जाएगा। अब आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेटा घट रहा है, रोकना है ना, तो एक्सेलरेशन आपको कितना दिया गया है त्वरण, तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, -60 सेंटीमीटर आपको पर सेकेंड दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपको दिया गया है। इसको भी क्या करें, मीटर था ना, इसको भी मैं सेंटीमीटर में ही बदल देता हूँ। किस में बदल देता हूँ, चाहे रहने दो, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 100 से यहाँ भाग दे दो, 100 से भाग दीजिएगा तो माइनस में 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या सब पता चल गया, तो यू पता चल गया, भी पता चल गया, ए पता चल गया। पूछ क्या रहा है, तो विरामावस्था में जाने से पूर्व कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी आपको पूछ क्या रहा है एस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एस पूछ रहा है। तो आपको भी यू और ए दिया हुआ है, तब पहले टी निकालना होगा, क्योंकि एस के लिए जो फॉर्म, हाँ भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, हाँ एक फॉर्मूला तो है उससे निकाल सकते हैं, तब तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना टी का भी एस निकलेगा, कब, जब हम लगा सकते हैं भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे तब यहाँ से, तो एस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एस बराबर हो जाएगा मेरे भाई भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2a हो जाएगा। डाल दो, भी स्क्वायर कितना है, तो भी स्क्वायर बेटा 0 है, भी स्क्वायर आपका 0 हो गया, माइनस में तो ये क्या हो गया -12 गुने आपका -12 का स्क्वायर, बट्टा क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या हो गया मेरे भाई, ए के जगह पर क्या है तो 0.6 दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है काट कूट कर दीजिएगा तो 120 आ जाएगा, 120 यानी काट कूट कीजिएगा ना तो टोटल काट कूट के आपका गुने 10 यानी 120, एगो माइनस इधर होगा कर दीजिएगा तो 120 मीटर, यानी क्या आ जाएगा 120 मीटर के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, लाइए मोबाइल, यहाँ तक समझ में आ गया, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या कहता है, एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की को पार कर लेता है, तो उसके द्वारा लगभग समय कितना होगा, तो लगभग समय कितना होगा भाई 0.13 सेकेंड का समय लगेगा। कितना लगेगा 0.13 सेकेंड का समय लगेगा, लग गया। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, नए नए जो बच्चे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल आज तो समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जितना अच्छा उम्मीद
सोच आप लोगों की है। क्या बात है मोनू पाल बनारसी चेला। हाँ पूछिए भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछेगा, फटाफट पूछेगा। आप लोग में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक पूछेंगे, फटाफट पूछेंगे, जल्दी जल्दी पूछो। अब इसके आगे समय समाप्त है। 27 नंबर क्वेश्चन में हाइट 20 मीटर है तो अंतराल 24.5 मीटर कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 20 मीटर ऊंचाई से 2 गेंद को फेंका जाता है। अच्छा बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन तो एकदम सही बोला तुम। 1 मिनट क्वेश्चन को देखने दो भाई, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गुना भाग हम लास्ट में नहीं किए हैं। अरे इसको गुना भाग करो ना, कितना आता है इसको गुना कर दो। यहाँ पर ये आपका 10 है तब 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 9.8 बट्टा दिया हुआ है 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, यानी 2.45 होगा रे, 2.45 होगा। बकलेल है, 2.45 आएगा। कितना आएगा 2.45 आएगा। वो मिसप्रिंट था, यहाँ पर कर दिए थे बात, तो वो दिमाग दिया, यहाँ नहीं दिखाई दिया कि यहाँ पर बोले थे कि काट के निकाल देना इतना आएगा। अब उसमें हमको वही दिखाई दिया था, हमने उसको टिक कर दिया। 2.45 होगा। चलिए हो गया। और बताइए, और किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी जल्दी बता दो। यस सर, पूरा समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा, समझ में आया। अंकित कुमार 2.45 होगा। यहाँ पर है दिया हुआ, काट के तो देख सकता था कि यहाँ क्या है, सब चीज़ लिखा हुआ है। अब हमको समझ में आया तो हमको लगा वही होगा, काट कूट के बाद वही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। पीएच आगे बढ़ो। किसी को कोई दिक्कत? सर प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा। क्या नहीं करेंगे भाई, तुम लोग करो तो बहुत अच्छा, हम करें तो खराब लगता है। सर आज बहुत ही मज़ा आया, एकदम मज़ा आएगा। सोनुआ वैसे ही मारेंगे तुक्का, एकदम दिक्कत ही दिक्कत है। क्या बात है किरण देवी, क्या दिक्कत है बा, दिक्कत ना हो। सर जी प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा। कहा नहीं करेंगे भाई, एकदम ठीक है, सब अच्छा है। आप लोग के लिए 2.45 आएगा। हाँ नो सर, नहीं 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 नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही एकदम मस्ती में रहिए। सविता देवी, हाँ होगा होगा, डेसिमल पीछे चला जाएगा, आप लोग भाग कर लीजिएगा। बना हुआ सही है, काट कुट करके आंसर तो निकालिए सकता है। तुम लोग तो टूटने लगे हैं हौसले, तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुनून कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। हाँ बात तो सही बोल रहा है भाई। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। सर भोजपुरी में बोलिए। अब क्या भोजपुरी में गाना गाए क्या हैं? सर 25 क्वेश्चन बता दीजिए, समझ में आया? हाँ दीजिए, नहीं समझ में आया। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन बता दे। चलो कह रहा है तो हम बताइए देते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा रे, फॉर्मूला बताओ। एच बराबर क्या होगा जल्दी बताओ। रूट अंडर क्या हो जाता है 25 नंबर क्वेश्चन, टी बराबर रूट अंडर 2h/g हो जाएगा। क्या हो जाएगा कहाँ गया 25, चलो कह रहा है तो बता देते हैं। टी बराबर क्या होगा तो रूट अंडर h/2g हो जाएगा। ठीक है, T1 बराबर डाल दीजिए और T2 बराबर डाल दीजिए। ठीक है, तो T1 बराबर आपका क्या आ जाएगा तो रूट अंडर 0 पॉइंट, रूट अंडर यानी 2.4 सेकेंड हो जाएगा। 2 सेकेंड पहला, 2.4 सेकेंड दूसरा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये फार्मूला होता है भाई। फार्मूला कैसे निकाले तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। H बराबर देखो UT, यहाँ देखो हाफ AT² होता है या GT² होगा, तो यहाँ से बेटा ये U0 हो गया, यानी H बराबर क्या हो गया 1/2 GT² हो गया। अब देखिएगा 1/2 GT² हो गया, तो ये आपका उल्टा लिख दिए
2h बट्टा जी होगा। अब यहाँ पर 2 इधर चला गया तो 2h हो गया, अब बट्टा में जी हो गया, किसके बराबर आ गया, टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, तो √2h बट्टा जी हो जाएगा। बस 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 यही चीज़ समझना था, यही चीज़ समझना था। पूछो, वो पूछेगा तो हम बहुत खुश रहते हैं, क्वेश्चन पूछता है तो हम बहुत खुश होते हैं। आ गया समझ में। अब बेटा टाइम है दिया हुआ, तो आप यहाँ डाल दीजिएगा। एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है, वह सिर से 10 मीटर नीचे को 2 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की को पार करता है, यानी 2 मीटर के कितना, तो 10 मीटर नीचे, 2 मीटर की ऊंचाई पर। तो आपको 10 मीटर नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर डाल दीजिए। पहला आप निकालिएगा T1, तो यहाँ क्या डालेगा, 2 × 10 डाल देगा, और बट्टा में क्या डालेगा, तो 10 हो जाएगा। ये इससे कट गया तो आपका √2 आ गया। और T2 अगर निकालिएगा तो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर है, तो यहाँ पर डालिएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और √2 और 0.4 है, इसको दोनों को घटा दीजिए, आ जाएगा। दोनों का हाइट तो दिया हुआ था ना, हाइट T पता है, तो T1 यानी H1 डाल दीजिए, T2 की जगह पर H2 डाल दीजिए। समझ में आ गया होगा। हाँ, झारखंड वाले जिंदाबाद, बिल्कुल खंड खंड में बढ़ते रहो। टाइम चेंज कर दो सर, IPL अच्छा शुरू होने वाला। सर ये क्वेश्चन हार्ड, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतना सुंदर मैं बताने जा रहा था कि कुछ भी हवा तक नहीं लगता तुम लोग को, लेकिन तुम लोग तो खुद आंधी ला दिया, आंधी में हम ही को बहा दिया, तो हम बह गए। क्या दिक्कत था, मेरा तेल बच गया, मेरा सब चीज़ बच गया, आंधी में बहा दिया तुमको हमको। मेरे गाड़ी का स्पीड बिल्कुल नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन इतना तेज आंधी आया कि मेरा गाड़ी अपने आप आंधी में भागना शुरू कर दिया, तो हम भी भागना शुरू कर दिए। एक के बार 10 पर थे, एक के बार पहुंच गए 25 पर। चलिए, अब आप लोग दोपहर में बेटा 11:30 बजे उपस्थित रहना, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर भी मैथ का आज मैं फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, सेट एंड मैपिंग बताऊँगा, बहुत गजब का कॉन्टेंट होगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब आगे बढ़ा जाए। नया नया जो बच्चा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना तुम लोग, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर देना, बाद बाकी मर्जी तो तुम लोग पर डिपेंड करता है। चलिए 10 से 15 तक समझ नहीं आया, आएगा कैसे, समझेगा उसके बाद है ना समझ में आएगा। हाँ, भूत नहीं पूजना है, भूत नहीं पूजना है। तुरंत तुम लोग चला जाता है किसके तरफ, मुंबई जीत रहा है तो मुंबई के तरफ झंडा लेके खड़ा हो जाता है, दुद्दू को झंडा रखता है, और देखता है कि बेंगलोर जीत रहा है तो बेंगलोर का झंडा दिखाने लगता है। अब दुनू झंडा लेके खड़ा होगा तो कैसे लोग समझेगा इंडिया का है कि पाकिस्तान का है, ठीक है। तुरंत यहाँ रहता है और तुरंत चल जाता है नेपाल, और तुरंत चल जाता है बांग्लादेश, ठीक है। ये मोबाइल है, टेक्निकल चीज़ है, तो खूब दौड़ेगा इधर उधर ना, तो कहीं एक्सीडेंट होगा तो बचने का कोशिश करना, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। बंद कीजिए।